अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइंस आर टाइप्स ऑफ इंक्वायरी within qualitative, quantitative, and mixed methods approaches that provide specific direction for procedures in a research study. Research design are types of inquiry. रिसर्च डिजाइन जो है वो इंक्वायरी की वो टाइप्स होती हैं, या जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो आपकी स्टडी है उसकी वो टाइप्स होती है जिसमें रहते हुए आप ये बता रहे होते हैं कि आपकी स्टडी जो है वो आपकी जो रिसर्च है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या मिक्स मेथड अप्रोच है। ठीक है, ये रिसर्च डिजाइन जो ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर द प्रोसीजर्स इन अ रिसर्च स्टडी। रिसर्च स्टडी में आपको रिसर्च डिजाइन जो है एक तरह की डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपकी जो डायरेक्शन है वो किस सिमत है, यानी किस तरफ आप जा रहे हैं, आपकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, others have called them strategies of inquiry। इसको हम स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी भी कह सकते हैं। रिसर्च डिजाइन को हम स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्वायरी भी कह सकते हैं कि हमारी इंक्वायरी की स्ट्रेटजी क्या है। और वो जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है या हमारी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस करती है या क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड अप्रोच। रिसर्च मेथड, the third major elements in the framework is the specific research methods that involve the forms of data collection, analysis, and interpretation that researchers propose for their studies। अच्छा, रिसर्च मेथड को जो हमने थर्ड मेजर स्टेप बोला है, इसमें फर्स्ट हमने एक वीडियो से पहले अपलोड की थी जिसमें हमने अप्रोचेस की बात की थी। ठीक है, कि रिसर्च अप्रोच क्या होगी। सेकंड फिर आपका आ गया रिसर्च डिजाइन, और थर्ड यह है रिसर्च मेथड। रिसर्च मेथड जो है ये वो फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क है इज द स्पेसिफिक रिसर्च मेथड दैट इन्वॉल्व द फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन। रिसर्च मेथड आपको ये बता रहा होता है कि आपका फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, यानी आप डेटा को कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन के जरिए डेटा कलेक्ट करेंगे, इंटरव्यू के जरिए करेंगे आप, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन होगी, या इसके अलावा कोई और आपका जो है वे ऑफ डेटा कलेक्शन होगा। तो डेटा कलेक्शन क्या है आपका, इसके अलावा डेटा को किस तरह आप एनालिसिस करेंगे और उसको इंटरप्रिटेशन का मेथड आप क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एनालिसिस करेंगे तो किस तरह एनालिसिस करेंगे, उस पर कौन सा टूल्स अप्लाई करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का, या फिर आप उस पर जो है SPSS जो सॉफ्टवेयर है वो अप्लाई करेंगे, फिर उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। दैट रिसर्चर प्रपोज फॉर देयर स्टडी, जो रिसर्चर ने अपने स्टडी के लिए प्रपोज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च मेथड है ये क्या कहते हैं, एक फ्रेमवर्क है जो हमें ये बता रहा होता है कि आपकी जो रिसर्च है उसमें आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, इसके अलावा उसका एनालिसिस कैसे होगा, इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। ठीक है, जो रिसर्चर ने प्रपोज किया हुआ है। तो रिसर्च मेथड में हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इशू और कंसर्न दैट नीड्स टू बी एड्रेस। रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इशू, रिसर्च प्रॉब्लम वो इशू है और कंसर्न्स दैट नीड टू बी एड्रेस, जिसको एड्रेस करना है, अभी जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। वो प्रॉब्लम जिसको भी एड्रेस नहीं किया गया और हम अपनी स्टडी में उसको एड्रेस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम अ वाइड इन द लिटरेचर, या तो लिटरेचर में वो गैप है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लिटरेचर डिस्कस किए, लिटरेचर को पढ़ा, फिर हमें पता चला कि इस टॉपिक पे ये गैप आया हुआ है, इस गैप पे काम नहीं हुआ, इस गैप के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है, इन वेरिएबल्स के ऊपर रिसर्च नहीं हुई है। एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द रिसर्च रिजल्ट्स इन द लिटरेचर, या फिर लिटरेचर डिस्कस करने के बाद, पढ़ने के बाद पता चला है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, कि उसमें जो उसके मुख्तलिफ स्कॉलर्स हैं उनमें जो ओपिनियन दे रहे हैं वो एक ही टॉपिक के ऊपर, ठीक है, या एक हेड के ऊपर, इकोनॉमिक हेड के ऊपर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे जो बात कर रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट है आपस में। तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर रहे होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है आपस में वो एक प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा जो गैप आ रहा है रिसर्च के अंदर वो भी एक प्रॉब्लम है। टॉपिक्स दैट हैव बीन निगलेक्टेड इन द लिटरेचर,
या फिर वो टॉपिक जो कि लिटरेचर में जो है निगलेक्ट कर दिया गया, उसको जो है उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और वो डिस्कस नहीं किया गया। ठीक है, यानी एक ऐसा टॉपिक जो कि डिस्कस ही नहीं हुआ है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, या फिर कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है फाउंड इन द वर्क प्लेस, द होम एंड कम्युनिटी एंड सो फोर्थ, या फिर वो आपने वर्क प्लेस पे आपने देखी है, या घर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई है, कम्युनिटी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई है, तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस मींस कि रिसर्च प्रॉब्लम वो इशू है जो कि जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो प्रॉब्लम जो है या तो वो गैप के जरिए आई है कि जिस पर जो है कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ जगहों पर काम नहीं हुआ है, गैप है वो, या तो उस गैप को आपने फिलअप करना है, उस पर रिसर्च करनी है, वो प्रॉब्लम है। या कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर आप बात करें, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसे रिजॉल्व करें। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि निगलेक्ट हो गई हैं, उसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया गया रिसर्च के अंदर, इससे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं और इसको हमें जो है रिजॉल्व करना है, इनको हमें डिस्कस करना है। और वो प्रॉब्लम जो है वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकती हैं, होम से रिलेटेड हो सकती हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकती हैं। ये सब चीज़ें हम रिसर्च प्रॉब्लम में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। For example, qualitative research is especially useful when the researcher doesn't know the important variable to examine. अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, उसमें ख़ास तौर पे ये क्वालिटेटिव रिसर्च जब अप्लाई होती है जब हमें जो है वो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स नहीं पता, इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स टू एग्जामिन, हमें नहीं पता कि कौन से वेरिएबल पे हमें काम करना है। ठीक है, ये वेरिएबल इस वक्त सामने नहीं है हमारे। ठीक है, वो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर हमें आगे काम करना है। तो एक तो हमें क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं जब हमें वेरिएबल्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, ये हम बात करें रिसर्च प्रॉब्लम की, उस प्रॉब्लम को जब हम स्टडी करते हैं उसको, ठीक है, उसमें से फिर हम वेरिएबल्स को निकाल रहे होते हैं। तो वेरिएबल जब क्लियर नहीं है तो हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि वेरिएबल्स क्लियर हो जाए। दिस टाइप ऑफ अप्रोच मे बी नीडेड बिकॉज द टॉपिक इज न्यू। हो सकता है कि वो वेरिएबल इसलिए भी क्लियर नहीं है कि टॉपिक जो है बिल्कुल न्यू टॉपिक है। जब न्यू टॉपिक है तो वेरिएबल भी क्लियर नहीं होंगे। वेरिएबल जब क्लियर होंगे जब इससे ऊपर काम हो चुका है। ठीक है, तो न्यू टॉपिक से रिलेटेड भी वेरिएबल क्लियर नहीं होते। द सब्जेक्ट हैज नेवर बीन एड्रेस विद अ सर्टेन सैंपल और ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर जो सब्जेक्ट है वो एड्रेस नहीं हुआ है ख़ास तौर पे सर्टेन सैंपल और ग्रुप ऑफ पीपल में, वो जो है या सैंपल में वो डिस्कस नहीं हुआ है, एड्रेस नहीं हुआ है। एंड एग्जिस्टिंग थ्योरीज डू नॉट अप्लाई विद द पर्टिकुलर सैंपल और ग्रुप अंडर स्टडी, या फिर एग्जिस्टिंग जो मौजूदा थ्योरीज हैं वो अप्लाई नहीं हुई हैं पर्टिकुलर सैंपल पे या ग्रुप अंडर स्टडी के ऊपर, वो अप्लाई नहीं हुई हैं। फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स मेथड डिजाइन। A mixed method design is useful when the quantitative or qualitative approach each by itself is inadequate to best understand a research problem, and the research and the strength of the both quantitative and qualitative research and its data can provide the best understanding. देखिए, मिक्स मेथड अप्रोच जब अप्लाई करते हैं हम, जब हमें जो है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम बोलते हैं जब अप्लाई कर रहे होते हैं, जब हमारे पास जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, या फिर हम उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, तो फिर हम उसको जो है बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मिक्स मेथड अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली रिसर्चर में फर्स्ट सर्वे अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देन फॉलो अप with a few participants to obtain their specific views and their voices about the topic. क्या होता है, रिसर्चर जो है सबसे पहले क्या कर रहा होता है, सर्वे करता है एक लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का, बहुत सारे लोगों का, समझे उसे 100 प्लस या 500 जो भी नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो पॉपुलेशन को देख के हम उसका अंदाजा लगाते हैं कितना सैंपल होगा। तो क्या किया उसने, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का उसने सर्वे किया। देन फॉलो अप फ्यू पार्टिसिपेंट्स, उसमें से उसने क्या किया, उसमें फ्यू पार्टिसिपेंट जो थे, चंद अफराद को जिसका सैंपल बोल रहे होते हैं, उनसे उनके व्यूज लिए, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड। इन दिस सिचुएशंस collecting both close-ended quantitative and open-ended qualitative data proves advantages। ठीक है, तो ये जो हम क्या कर रहे होते हैं इस सिचुएशन में, हम क्लोज एंडेड क्वांटिटेटिव क्वेश्चन भी ले रहे होते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और ओपन एंडेड क्वालिटेटिव डेटा भी हम उसको
क्या कहते हैं कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस पर जो है हम कोई भी रिजल्ट को हम क्या करते हैं फाइंड कर रहे होते हैं कि रिजल्ट निकाल रहे होते हैं उसका कि इसका क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन आया। ठीक है, तो ये जो हमने टॉपिक अभी डिस्कस किया इसका नाम था रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो पॉइंट है, वो इश्यूज हैं जो कि एड्रेस होने बाकी हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि रिसर्च प्रॉब्लम में को हम जब रिजॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को जो आंसर देने जा रहे हैं हम, या क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन का जो आंसर देने जा रहे हैं, उस आंसर देने के लिए हम कौन सी अप्रोच अप्लाई करेंगे, क्वालिटेटिव अप्रोच अप्लाई करेंगे या मिक्स मेथड अप्लाई करेंगे। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच जब अप्लाई की जाती है जब हमें वेरिएबल क्लियर ना हो, उन वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए हम स्टडी करते हैं, डेप्थ स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें वेरिएबल क्लियर हो जाते हैं, तो फिर हम उस वेरिएबल्स पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो और मिक्स मेथड जब अप्लाई होगा जब हमारे पास जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और हमें जो है दोनों मेथड यानी मिक्स मेथड अप्रोच अप्लाई करना पड़ेंगे, यानी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों अप्रोचेस अप्लाई करने के बाद फिर हमें जो है उसका जो है रिजल्ट हम उसको फाइनल करेंगे या रिजल्ट हमें क्लियर होगा उसका। ठीक है, तो ये थी रिसर्च प्रॉब्लम। आज हमने डिस्कस किया है रिसर्च में रिसर्च प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस और रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहाँ तक आपको ये चीज़ें तीनों मेथड जो हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।